कोसी मेडिकल कठवार की ओर से समस्त कोसी ग्राम वासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 महासंग्राम, किसके सर होगा ताज, विधायक की या मुख्यमंत्री की? देखना दिलचस्प होगा। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं संतोष गुप्ता। हमारे साथ हैं अमित भारती जी। अमित भारती जी का एक पुराना इतिहास है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है अमित भारती जी। इनके पिता लंबे वर्षों तक विधायक भी रहे और सरकार में मंत्री भी। समाज सेवा इनके पैतृक खून में ही बसा हुआ है। नसों में समाज सेवा और रक्त संचार के साथ कुछ करने की तमन्ना लिए अमित भारती आज भी जनता के बीच जाते हैं। कोरोना का काल हो या बाढ़ की विभीषिका, किसी भी प्रकार की समस्या में जनता के साथ उपस्थित रहने का दावा करते हैं अमित भारती। हमारे साथ अमित भारती जी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार विधानसभा के इस लड़ाई में वे किस तरह अपने आप को कहां देखते हैं और अमित भारती जी किस तरह विधानसभा पहुंचकर एक नया इतिहास रचेंगे। बहुत कुछ हम पूछेंगे और जानकारी लेकर आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से हम आपको बता दें कि 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को अपने नजदीकी निर्वाचन क्षेत्र पर पहुंचकर, बूथ पर पहुंचकर वोट देना ना भूलें, क्योंकि आपके वोट की चोट से सही विकास का बयार बहेगा। सही मायने में विधायक चुने जाएंगे जो आपके दुख तकलीफों को समझ सकेंगे। अपने नेता को चुनने का अधिकार आपको 5 साल में एक बार मिलता है और इस अवसर को आप बिल्कुल ना खोएं। अमित जी, सबसे पहले तो अनुभवी आंखें न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। जी हाँ। अमित जी, आप अपना परिचय दें और हमारे दर्शकों को कुछ 2 शब्दों में बताएं। मैं अमित कुमार भारती लोक जनशक्ति पार्टी का प्रत्याशी हूँ, 72 सिंहेश्वर विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र से। मेरे पिताजी 1977 से लेकर 1995 तक कुमारखंड विधानसभा का नेतृत्व किए और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। और मैं लगातार अपने पिता के नीति और सिद्धांत को अपनाकर उन्हीं के रास्ते पर लगातार मैं जनता की सेवा में खरा उतरने का काम करता हूं। अमित जी, आपने कहा कि आपके पिताजी भी लगातार विधानसभा पहुंचे और उन्होंने तमाम कार्य किए जिनसे प्रेरित होकर आप भी पिछले 2005 के विधानसभा में भी पहुंच पाए और एक बार फिर से 2020 में आपने ताल ठोक दी है। ऐसे में आप ये बताएं कि कोरोना का काल भी रहा और बाढ़ की भी, कोसी क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, बिहार बाढ़ से हर साल जूझता है। इन सब के बीच में आपको ऐसी कौन सी बात ऐसा लगता है, कौन सी ऐसी पीड़ा आपको लगती है जो जनता का दुख है, जो पीड़ा है, जो दूर होनी चाहिए? देखिए, लगातार इस समाज के बीच में हम बराबर रहते आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये पार्टी के साथ साथ, जनता के साथ साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध, हम अपने आप को समझते मेरा व्यक्तिगत संबंध है। और वह जो है बाढ़ हो या कोरोना, जहाँ रिश्ता आमने सामने हो जाता है तब फर्क नहीं पड़ता है क्या जो हम जनता के सेवा में एक जनता के रूप में कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम अपना पारिवारिक संबंध में, रिश्ते में आकर के हम मैंने सेवा करते हैं और हमको काम करने में अच्छा लगता है हमको। जी जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए अमित जी कि तमाम दलों के नेता, तमाम विधायक अब जनता के बीच जा रहे हैं और ताबड़तोड़ जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोक लुभावन वायदे भी किए जा रहे हैं। आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो उनसे क्या कह रहे हैं, कौन से वायदे कर रहे हैं उनसे? जनता से हम वादा नहीं करते हैं, हम काम करके दिखाते हैं। जी, काम करके दिखाते। और कई ऐसी हम यहाँ का अभी तक नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला, इसके बावजूद भी हम एक ऐसा काम जनहित में भी मैंने किया है और व्यक्तिगत तौर पर जहाँ जहाँ किसी प्रकार की बड़ी वजह से बड़ी छोटी छोटी घटना घटती है उस समय पर हम खरा उतरते हैं और जहाँ तक बन पाता है जी, वो हम काम करते हैं। जी। ये जो कोरोना काल में आपने कोई मदद का काम किया? मदद काम किया, हर घर को हमने जाके देखा, जहाँ जो समस्या थी
उनको दवाई की आवश्यकता हो या पैसे की, यानी जिस चीज़ की आवश्यकता थी जहाँ तक हो सका बन पाया हमने किया। यानी सैनिटाइजर, मास्क वगैरह जो भी था, जो आपको लगा कि इन्हें देना चाहिए, वो आपने दिया। वो सारा हमने किया। जी। चलिए, जनता अगर आप पर भरोसा करती है और आप विधानसभा पहुंच जाते हैं, घर बनाते हैं, तो सबसे पहले नींव डाला जाता है ताकि घर बन सके। जब आप विधानसभा पहुंच जाएंगे तो जनता के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? जनता के लिए सबसे पहला काम करेंगे टोला मोहल्ले का विकास। जब टोला मोहल्ले का विकास हो जाएगा तो स्वतः क्षेत्र का विकास होना शुरू हो जाएगा। जी, ये आपने बड़ी बात की है कि टोला और मोहल्ले की अगर हम विकास करेंगे तो स्वतः ही वार्ड और तमाम क्षेत्र हमारा विकसित हो जाएगा और फिर हमें किसी विकास के बयार की बहाने की बात नहीं करनी पड़ेगी। जी। बिहार में जदयू और भाजपा और लोजपा, इन सब का गठबंधन एनडीए, इसकी सरकार रही है, लेकिन इन वक्त पे लोजपा जो है वो अपने आप को जदयू से अलग कर लिया है। भले ही एनडीए से उन्होंने अलग नहीं किया, लेकिन जदयू से किया है। लेकिन एनडीए की सरकार रही है, विकास की बातें की गई है, फिर क्या कारण रहा जो लोजपा ने अपने आप को अलग करके और नीतीश के मुखालफत न करके उनके खिलाफ खड़े हो गए? कहीं न कहीं नीतीश की विकास की बयार से वे संतुष्ट नहीं है। देखिए का लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो का सवाल नहीं है, 12 करोड़ जनता का सवाल है। जी। आपने जो वादा किया कि हम विकास का बयार बहा दिए हैं पूरे बिहार में, जी। तो हमारे पार्टी के जी। आला कमान, जी। उन्होंने जो एजेंडा बनाया है फर्स्ट बिहारी, और फर्स्ट बिहार की जो बात उन्होंने की है, ये पहली बार उन्होंने बिहार के युवा पीढ़ी और जो बेरोजगार नौजवान लोग हैं उनके हित में काम करने के लिए जा रहे हैं। और जहाँ तक विकास की बात करते हैं तो मेरे समझ से साधारण किसान हो या मजदूर हो या बेरोजगार नौजवान हो, इनके हित में कोई इसी प्रकार का कोई एक तिनका बराबर इनके विकास का काम नहीं हुआ है। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे हम पूछेंगे। बिहार में युवाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके सुप्रीमो चिराग पासवान युवा हैं, तो युवाओं के रोजी और रोजगार यह बिहार की प्रमुख समस्या है। करोड़ों मजदूर बिहार से बाहर जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और विभिन्न राज्यों में, लगभग भारत के सभी कोनों में जाते हैं बिहार के मजदूर, सिर्फ और सिर्फ पापी पेट के लिए। तो अगर ऐसे में लोजपा की सरकार आ जाती है या लोजपा एनडीए की सरकार बन जाती है और आप उसमें विधानसभा में पहुंच जाते हैं, तो मजदूरों के लिए या युवाओं के पलायन को रोकने के लिए, बिहार से बाहर जाने से रोकने के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, बिहार से बाहर जो बेरोजगार नौजवान जो भाग रहे हैं, तो इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि बिहार का कोई बेरोजगार नौजवान बिहार से बाहर नहीं जाएगा। 3 महीना का हमको समय दीजिए, 3 महीना का मोहलत दीजिए, एक ही मजदूर बिहार से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन बाहर कितना जा रहे हैं, कितना आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की नज़र में है। जी बिल्कुल, किसी एक की नज़र में नहीं। जी बिल्कुल। जब कोरोना का कहर आरंभ हुआ तो निश्चित रूप से तमाम देश भर से मजदूर सड़कों पर उतर आए। रेल भले ही पटरियों पर न दौड़ रही थी, लेकिन पटरियों के सहारे मजदूर अपने घर वापसी के लिए चल पड़े। परिणाम यह हुआ कि कई मजदूर रेल हादसों में भी अपनी जान गंवा बैठे, सड़क हादसों में भी अपनी जान गंवा बैठे, और पीड़ा ऐसी कि उसके आंखों में आंसू था। भूख और प्यास तो मानो पेट से पीठ को चिपक चुकी थी, और इन सब के बीच उन्होंने ठान लिया कि ना बाबा ना, अब बिल्कुल भी नहीं, बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। बावजूद इसके जब पेट की आग ने उन्हें तबाह करना शुरू किया, घर के बूढ़े ने जब दवा मांगनी शुरू कर दी, जब बीवी ने 2 वस्त्र मांगे, जब त्योहारों पर बच्चों ने कहा पापा मेला घूमना है, और जेब में पैसे नहीं हैं, तो आंख में आंसू और भारी मन से वे निकल पड़े फिर से दिल्ली के रास्ते, निकल पड़े वे पंजाब और हरियाणा के लिए। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा क्या करें जनाब, क्या करें, भूख हम बर्दाश्त कर लें, अपने बच्चों को भूखे मरने के लिए कैसे देखें। उनकी सूनी आंखों में रोशनी भरने के लिए हमें अपनी आंखों को तो गीला करना ही होगा। निकल पड़े हैं फिर से रोजगार करने,
रोजगार की तलाश में बिहारी देशों में, और हम बिहारी बाहरी देशों के लिए ही शायद बने हैं, बाहरी राज्यों के लिए ही सर्व बने हैं। मरेंगे अपनों के लिए और फिर से वे निकल पड़े। लेकिन यह पीड़ा सरकार तक क्यों नहीं पहुंचती? सरकार वायदे करती है। आपको बता दें कि बथना और ये बैजनाथपुर के पास कई ऐसे रोजी रोजगार हैं जिसे जीवित कर दिया जाए तो कई मजदूरों का पलायन रुक जाए। बैजनाथपुर में कागज मिल है, जहां अगर रोजगार आरंभ हो तो निश्चित रूप से कई घरों में दिए जल जाएं, दिवाली मन जाए। बनमनखी में एशिया का सबसे बड़ा शुगर फैक्ट्री है। हर चुनाव में वो मुद्दा बनता है, हर चुनाव में वायदे किए जाते हैं और हर चुनाव में ये बात होती है कि बस भूमि पूजन बाकी है और वहां एक नया उद्योग खड़ा हो जाएगा। लेकिन वह भी ढाक के 3 पात, जमीनी हकीकत से कोसों दूर, भूखे मरने के मजबूर हैं। हर बार चुनाव के समय चुनावी चाशनी में लपेटकर वायदों के अंबार लगते हैं। इस बार नया युवा नेता चिराग पासवान ने कहा नहीं, अब तो और नहीं, और उन्होंने एक वायदा किया बिहार के वासियों से कि एक बार हम नीतीश सरकार के साथ नहीं हैं, हम भले ही केंद्र में मोदी सरकार के साथ हैं जो आधुनिक तौर पर हमारे देश को विश्व के मानस पटल पर खड़ा किया है, तो हम मोदी के तो साथ हैं। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश तेरी खैर नहीं और मोदी से मुझे बैर नहीं। एक युवा सोच है, शिक्षित सोच है, और ऐसे में सिंहेश्वर विधानसभा से हमारे साथ भारती जी हैं जिनका रक्त में ही अपने परिजनों के खून दौड़ रहा है सामाजिक सेवा के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन पर कितना भरोसा करती है। देखना दिलचस्प होगा कि 10 तारीख के नतीजों में इनके भाग्य का सितारा उदय होता है या नहीं। फैसला आपका है। इस महासंग्राम में, इस चुनावी यात्रा पर हम निकल पड़े हैं और दिखाएंगे हर विधानसभा से कि वहां प्रत्याशी किस तरह आपसे वोट मांग रहे हैं और किस तरह वोटों का राजा आप बन चुके हैं। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह है आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।